कैसे हैं आप सब? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इधर से आवाज नहीं आती कभी भी। प्रेज द लॉर्ड, इधर देखो। प्रेज द लॉर्ड। आप लोगों को उद्धार नहीं चाहिए क्या? आप लोगों को परमेश्वर नहीं चाहिए? आप लोगों को वचन से प्यार नहीं है? जिस दिन आप ये समझ जाओगे ना कि परमेश्वर का वचन है क्या, उस दिन सब कुछ छोड़ के वचन वचन करते फिरोगे। प्रेज द लॉर्ड। जिन्होंने पहचान लिया ना वचन है क्या, आप उनकी जर्नी देख सकते हो बाइबल में कि उन्होंने वचन के लिए क्या क्या नहीं सह लिया फिर। प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम खड़े होते हैं, क्लैपिंग करते हैं, किसके लिए करते हैं? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए, सिर्फ और सिर्फ वचन के लिए। क्योंकि आज वचन हमें वो सिखाएगा जो हम सोच नहीं सकते हैं कि परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे सवालों के जवाब देते हैं। हमें वो सिखाता है वचन जो हम ढूंढते रहते हैं कि इसका जवाब क्या है, इसका जवाब क्या है, उसका जवाब क्या है। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर कहता है कि मैंने अपने वचन के जरिए ही तुमसे बात करनी है, तो वचन पढ़ो। कितने लोग हैं यहाँ पे जो पढ़ लिख नहीं सकते, जो पढ़ना नहीं जानते? आप सब पढ़ सकते हो, पढ़ना लिखना आता है सबको, सबको आता है। प्रेज द लॉर्ड। शुक्र करो परमेश्वर का कि उसने आपको पढ़ाया है। शुक्र करो परमेश्वर का कि वो वचन आप तक लेके आया था कि आप पढ़ सको, नहीं तो पढ़ाई बेकार है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का आपको पढ़ाने का मकसद यही था कि आपको फलवंत करे, फिजिकली भी, स्पिरिचुअली भी। वो आपको भौतिकता में भी आगे बढ़ाता है। पढ़ाई के जरिए जॉब मिलती है, नौकरी मिलती है। और जब आप वचन पढ़ सकते हो, वचन पढ़ने की क्षमता आप में होगी, तो आपको पता होगा कि परमेश्वर के साथ कैसे चलना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो लास्ट टाइम मैंने क्या प्रचार किया था, किसी को याद है? किसको? प्रेज द लॉर्ड। और किसको याद है? किसने काम किया? मेन मुद्दे पे आते हैं, किसने काम किया जाके? आधा पौना हाथ नहीं उठाना, पूरा हाथ उठाना। किसने किया परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार? कौन गया था लोगों को बताने के लिए? हाँ जी, क्या सुनते हो फिर यहाँ बैठ के? या तो हम बोलने वाले पागल हैं, या तो इस वचन की कोई वैल्यू ही नहीं है। हमें तो बस अपने काम निकलवाने हैं। आगे क्या बताऊं मैं आपको? पिछला लेसन ही नहीं पता। वचन सीखना है। सीरियस हो परमेश्वर के लिए? मेरे को तो नहीं लगता। कितने लोग हैं जिनके पास बाइबल नहीं है? मैंने बहुत बार पूछा है, कितने हैं जिनके पास नहीं है? जो नए हैं उनको छोड़ के, जो लास्ट वीक आए हैं उनको छोड़ दो, जो पुराने हैं। सबके पास है, आपके पास नहीं है। हाँ जी,
कोई कौन ले गया? बाइबल ले गया। अच्छी बात है, लेके जाना। अपनी बाइबल नहीं देते हैं, उनको कहना है कि हम लाके दे देंगे, ठीक है? तब तक आप क्या करोगे? नहीं, मैं कह रही हूं अगर आपने किसी को दे दी अपनी बाइबल, तब तक आप क्या करोगे? आप उनको फोटोस्टेट करवा के दे दो, ठीक है? घोषणाएं दे दो, उनको यूट्यूब का चैनल है वो दे दो कि वो वचन सुने, अपना मत खो, ठीक है? देना है, बांटना है, लेकिन वो भी इस तरीके से कि मेरा ना खत्म हो जाए और दूसरे का भी बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। आज कितने बाइबल है जो लेके आए हैं? जो नहीं लेके आए वो बताओ। जो नहीं लेके आए, जो नहीं लेके आए, कारण अच्छा लगता है हर बार मैं पूछूं बाइबल क्यों नहीं है, बाइबल क्यों नहीं है? बच्चों का स्कूल थोड़ी है ये। इनफ मैच्योर हो आप लोग। अब मैं बच्चों को बोल दूं ना, वो ज्यादा जिम्मेदार होंगे, उनको पता होगा कि मुझे लेके जानी है। तो हर बार अपनी बाइबल, अपनी कॉपी, अपनी पेन लेके रहो और उसको स्टडी करो कि क्या हमने सुना है, क्या हमने सीखा है। और अगर आप सुसमाचार प्रचार नहीं कर रहे हो, किसी को बता नहीं रहे हो, क्या इस दौरान, एक हफ्ते के दौरान आपकी गली में से कोई सब्जी वाला नहीं निकला? या आप किसी दुकान पे नहीं गए हो? या आपने किसी से फोन पे बात नहीं की है? ऐसा हुआ है? तो फिर प्रचार क्यों नहीं हुआ? हम यहाँ पे कोई धर्म नहीं फैला रहे हैं। याद रखो, मैंने पहले ही बताया था कि नरक नजदीक है। परमेश्वर ने, यीशु ने बार बार यही कहा है कि अंत में दांत पीसना रह जाएगा। क्यों कहा है बार बार? क्योंकि नरक से कोई नहीं छूट सकता। ये वो स्पेस है, नरक वो चीज है जहां परमेश्वर नहीं है, और परमेश्वर के बिना सब नरक है। गंभीर बनो परमेश्वर के लिए। क्या वचन सिखाए आगे जब आपको पिछला ही नहीं आता? जब तक अंदर से भूख नहीं होगी ना कि मुझे सीखना है, तब तक आप तैयार नहीं हो सकते। लाख बाइबल पढ़ लो, लाख बाइबल्स ला के घर में रख लो, कुछ भी कर लो, जब तक अंदर से नहीं ना जागता कि मेरे को परमेश्वर चाहिए, परमेश्वर के बिना मेरी जिंदगी नहीं है, तब तक ना तो आप सभा में आओगे और ना अपने भाई बंधुओं को बताओगे। जब आपको पता होगा ना कि आग के अंगारों पे चल के जाना है नरक में, तब आपको पता चलेगा कि जब हीट मुझे इतना दर्द करेगी तो दूसरे को भी वही करेगी। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं एक वचन आपके लिए पढ़ देती हूँ इस बात पे। निकालिए नीति वचन 28। नीति वचन 28 का 9 निकालेंगे, लिख लो आप। वचन पता है क्या कहता है? नीति वचन 28 का 9 कहता है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, जो कहना नहीं मानता, जो वचन मानता ही नहीं है, उसकी प्रार्थना भी घृणित ठहरती है। उसकी प्रार्थना भी घृणित ठहरती है। एक्सप्लेन करूं बहुत अच्छे से? परमेश्वर इसीलिए कहते हैं जिसके कान हो सुन लो, जिसके कान हो वो सुन लो। कान कौन से चाहिए? परमेश्वर वाले, शरीर वाले तो है ही है। जिसको वचन सुनना अच्छा लगे, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वचन आज आपको डांट रहा हो, चाहे वो प्यार कर रहा हो, चाहे वो आपको शांति दे रहा हो, चाहे वो आपको बता रहा हो कि आगे ये कर और ये मत कर। वचन कहता है जो अपना वो कान, व्यवस्था, नियम, ये जो नियम की पुस्तक है, इसको सुनने से मोड़ लेता है और सिर्फ वही करता है जो अपनी मन की है, तो उसकी प्रार्थना, वो चाहे जितनी मर्जी प्रार्थना कर ले, जितने मर्जी उपवास कर ले, वो घृणित ठहरती है। नफरत आती है परमेश्वर को ऐसी प्रार्थनाओं से, जब आप वचन नहीं मानते हो। और परमेश्वर के बिना कहां जाओगे बताओ?
यीशु ने तो खुलेआम कहा था कि इन्होंने तो मेरे को ग्रहण नहीं किया। फरीसियों शास्त्रियों ने चेलों को बोला अगर तुम्हें भी जाना है तो चले जाओ। वो कहते हैं हम कहाँ जाए, जीवन की बातें तो तेरे पास है, चुन लो, बेशक चले जाओ अगर आपको परमेश्वर नहीं चाहिए तो। मेरे को यहाँ भीड़ थोड़ी इकट्ठी करनी है, मेरे को यहाँ पे परमेश्वर के जनों को इकट्ठा करना है, जिसको तैयार करना है, क्योंकि वो दूल्हा आ रहा है अपनी दुल्हन को लेने। हालेलुया, हालेलुया। और खबरदार जो सभा में कोई आके सोया, ये परमेश्वर की पवित्र सभा है। परमेश्वर के वचन मजाक नहीं है, ये वो सत्संग नहीं है जहां पे हम इकट्ठे होकर 2 तालियां मार लेंगे और चले जाएंगे और फिर भूल जाएंगे परमेश्वर को। ये परमेश्वर का अनादर है कि आप सामने बैठे और सो जाते हो। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या करना चाहिए? चुन लो, आज चुन लो, परमेश्वर चाहिए कि नहीं चाहिए। परमेश्वर कहते हैं जो क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता वो मेरे योग्य नहीं है। किसी भी चीज को अगर आप परमेश्वर से पहले रख रहे हो तो आप उसके योग्य नहीं हो, चाहे वो कोई भी है। सुन लो, अगर आप परमेश्वर से बढ़ के किसी को भी इंपॉर्टेंस दे रहे हो ना, खुद को भी, आप उसके योग्य नहीं हो। बताओ परमेश्वर बड़ा है या ये दुनिया बड़ी है? परमेश्वर बड़ा है तो किसकी माननी चाहिए? हर बार यही बोलते हो, हर बार मैं सुन के जाती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि इस बार ये परमेश्वर के वचन को जरूर फॉलो करेंगे। और हर बार यहाँ पे आके देखते हैं तो एक निराशा दिखती है। कहाँ गया वो उस दिन का वचन? मंडली थोड़ी बनानी है हमें कि बस मंडली में 10 मिनट इकट्ठे हुए, सुना और चले गए। पता है वचन में क्या लिखा है? ये खाते पीते उठे और खाते पीते उठे और खाते पीते बैठे। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि इन्होंने परमेश्वर के वचन को पिकनिक की तरह लिया हुआ है। पास्टर हमें समझाते हैं ना जब, तो बहुत अच्छे से समझाते हैं कि सही बात है कि लोग परमेश्वर के वचनों को ऐसे लेते हैं जैसे पिकनिक में गए हो। ये परमेश्वर है। कान खोल के आज अच्छे से सुन लो। वचन कहता है जिसके कान हो वो सुन ले कि ये परमेश्वर है। ये कोई धर्म जाति बनाने वाला कोई गुरु नहीं है, ना ही ऐसा कोई ईश्वर है। ये परमेश्वर है जिसने दुनिया बनाई है, आपको बनाया। हालेलुया। सोना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक वचन में आपके लिए पढ़ रही हूँ और फिर उसके बाद उसकी घोषणा करेंगे। और आज डिसाइड कर लो, जो तो परमेश्वर के पीछे गंभीर रूप से चलना चाहता है वो एक तरफ हो जाए, जो नहीं चलना चाहता वो भी एक तरफ हो जाए। क्योंकि परमेश्वर को छोड़ के दूसरी जगह नरक है। वो आपकी मर्जी अगर आपको चुनना है। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है हिजकिय्याह 36 का 25, 26 और 27 में पढ़ रही हूँ, ध्यान देंगे। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कौन सा शुद्ध जल परमेश्वर बात कर रहे हैं कि तुम पर छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता, जितने भी आपने पाप किए, जितने भी गंदे विचार थे, जितने भी आज तक आपने गंदी वर्डिंग्स बोली हैं, वो सब अशुद्धता और मूर्तों को तुमसे दूर करूंगा और तुम्हें शुद्ध करूंगा। मूर्त क्या? जिसकी हम पूजा करें, चाहे वो खुद हम अपने लिए मूर्त हो, चाहे वो फोन हो, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे हमारे लिए वो कोई परंपरा या रीति रिवाज हो, वो सब जो परमेश्वर से पहले है वो सब मूर्तें हैं। चाहे वो आपका बच्चा है, चाहे वो आपका पति है, चाहे वो पत्नी है, चाहे माँ बाप है, कुछ भी हो। ये नहीं कि इनको छोड़ना है। प्राथमिकता किसको देनी है? पहली जगह सिर्फ परमेश्वर की है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
कौन सा शुद्ध जल है वो कह रहा है मैं तुम पे छिड़कूंगा? कौन सा शुद्ध जल? अगर आप वचन हर बार ध्यान से सुनो ना और उसको घर जाके मनन करो, ये वचन जो मैं यहाँ पे प्रचार कर रही हूँ ये YouTube पे सेम डालती भी हूं मैं। अगर आप इसको दोबारा सुनना चाहो तो सुन सकते हो। कौन सा शुद्ध जल? पवित्र आत्मा। मैं पवित्र आत्मा तुम पर छिड़कूंगा, मैं पवित्र आत्मा तुम्हें दूंगा और तुम्हें पता होगा कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज से, अब से कौन है जो परमेश्वर के पीछे चलाता है? ईमानदार लोग ही हाथ उठाएंगे, जिसका मन टिका नहीं है वो नहीं। ये तो बहुत सारे हो गए। अच्छा वो बताओ जो नहीं चलना चाहते वो हाथ खड़े करो, वो थोड़े लोग होंगे जो नहीं चलना चाहते। ईमानदार बनो, जो आज परमेश्वर को चुन के नहीं जा रहे हैं, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, ईमानदार बनो। या तो परमेश्वर को चुन लो या नरक को चुन लो, मर्जी आपकी है। क्योंकि शैतान के बाद दूसरा ऑप्शन आता ही शैतान, परमेश्वर के बाद दूसरा ऑप्शन है ही शैतान का है, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। और कोई ना तो इस दुनिया में प्रभु है, ना परमेश्वर है और ना होगा। यीशु के नाम पे अधिकार है। इसीलिए पवित्र आत्मा का होना जरूरी है, ताकि आपको पता चले कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। तभी तो परमेश्वर ने ये वचन में लिखा है कि मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। जब पवित्र आत्मा आएगा तुम शुद्ध हो जाओगे। कैसे शुद्ध हो जाओगे? तुम्हें पता होगा कि अब तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना। हालेलुया। आगे वचन कहता है मैं तुमको नया मन दूंगा। नया मन की क्या जरूरत है? आज जब मैं गाड़ी में आ रही थी यहाँ पे, तो मेरे पे परमेश्वर ने एक प्रकाशन रिवील जो किया वो ये था कि जो मेरा हॉली स्पिरिट है वो मेरा दिल है। मैंने अपना दिल तुम्हें दिया है। ये जो फालतू की बातें आप सुनते हैं ना, लड़के लड़कियों की दिल लेने देने वाली बातें, ये सारी बकवास बातें हैं, सब बकवास बातें हैं। परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर तुम्हें बताएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। परमेश्वर ने अपना हृदय आपको दे दिया, अपना दिल आपको दे दिया। कैसे? जब आप पवित्र आत्मा में भरते हो, कौन है किसने फील किया है कि वो बहुत रोया भी है, बहुत खुशी महसूस हुई है? कोई ऐसा हो? है कोई? कभी किसी ने रो रो के प्रार्थना की हो कि मुझे नहीं पता मैं क्यों रो रहा हूं लेकिन रोना आ रहा है? कौन है जिसको पता नहीं मैं क्यों रो रहा हूं लेकिन मैं रो रहा हूं? हाथ उठाए। कभी नहीं हॉली स्पिरिट को फील किया? फिर हाथ उठाओ। देखो कितनी कमी है हॉली स्पिरिट की प्रेजेंस की। देखो कितनी कमी है। कितने कम लोग हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है। जब आपका दिल भरता है तब आप रोते हो। वो प्रेम वो कहां से आता है? वो हॉली स्पिरिट है, वो हार्ट, वो परमेश्वर का दिल है जो भर जाता है उसकी महिमा से। तभी आपकी आंखों से पानी आता है। क्यों? क्योंकि वो उस टाइम आप नहीं, वो हॉली स्पिरिट होते हैं, वो पवित्र आत्मा होते हैं। कभी सुना है यहाँ पे एक अलग तरह की भाषा में हम प्रार्थना करते हैं? वो कहां से आती है? हमने कोई लाइनें रटी हुई है? नहीं, ये हॉली स्पिरिट हमारे मुंह का कंट्रोल लेता है और वो बोलता है। किसने एक्सपीरियंस किया अन्य भाषाएं? कितने लोग हैं वो हाथ उठाएंगे जो अन्य भाषाएं बोल सकते हैं? बोल नहीं सकते। देखो कितनी कमी है हॉली स्पिरिट की। और फिर कहते हैं हम बढ़ क्यों नहीं रहे? बेस ही नहीं है तो आगे क्या बढ़ोगे? ये बेस है, बेस, नींव। आपने घर तो बनाने शुरू कर दिए लेकिन नींव नहीं खुदवाई। बताओ वो घर कैसा होगा? जरा सा झटका लगा ना, वहीं पे गिरेगा। तो इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुमको नया मन दूंगा, मैं तुमको अपना दिल दूंगा, मैं तुमको अपना पवित्र आत्मा दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। क्योंकि तुम्हारी जो मानवीय आत्मा वो करप्ट हो चुकी है।
गंदी हो चुकी है, गंदगी भरी हुई है इसको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर साफ कर सकता है, कोई आदमी साफ नहीं कर सकता। एक आदमी मुझे खड़ा होकर बता दे कि मैंने अपनी गंदी आदत को छोड़ने की लाख कोशिश किए बिना उसको छोड़ दिया, और मैंने इतनी कोशिशें की है फिर भी वो छूट गई है, बता दो, बिना प्रेयर के, बिना परमेश्वर की मदद के नहीं हुआ। और मैं नहीं मानती ऐसा कोई हो जिसमें कोई गंदी आदतें ना हो, क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो वो अपने आप को परमेश्वर ना समझने लग जाएगा। हम सबके बीच में बैठे हुए दिखाते कि हमें बहुत मैनर्स हैं, बहुत तमीज वाले हैं हम, लेकिन हमें पता हम कितने पानी में हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सुधर जाएं, और कोई एक दिन में नहीं सुधरता, कोई बात नहीं, कोशिश करो, पवित्र आत्मा की मदद से आप सुधर सकते हैं। हालेलुया। वचन कहता है इसीलिए तो मैं तुम्हें नया मन दूंगा, क्योंकि तुम्हारा मन गंदा हो चुका है, बहुत गंदगी भरी हुई है इसमें। मैं एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारे दिल पत्थर के हो चुके हैं, जो परमेश्वर के वचन को सुनना ही नहीं चाहते। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनना ही नहीं चाहते हो तो काम क्या करेगा, और पत्थर के दिल में वचन कैसे फलवंत होगा? पथरीली भूमि पे क्या कोई बीज फसल दे सकता है? हाँ जी, हालेलुया। इधर देखिए, पत्थर की जमीन पे पेड़ पौधे उगेंगे। मैं इधर ज्यादा ध्यान दे रही हूँ क्योंकि इधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। लेडीज तो कर भी लेंगी, इधर भरोसा नहीं है मेरे को। छोड़ना है अपने पत्थर के दिल को, छोड़ना चाहते हो? बोलो, छोड़ना चाहते हो आज अपने पत्थर के दिल को? क्योंकि पत्थर का दिल जब तक रहेगा, जब तक आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो जाते, तब तक नहीं बढ़ सकते आप। जब वचन ही फलवंत नहीं होगा तो वो वचन काम कैसे करेगा? काम करना ही वचन ने है, काम करना ही वचन ने है। हालेलुया। आगे वचन कहता है कि मैं वो हृदय तुम्हें दूंगा जिस पर मेरी विधियां, मेरे नियम लिखे होंगे पहले से ही। बाइबल तुम्हारे अंदर मैं रख दूंगा। परमेश्वर यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं। पवित्र आत्मा को सिखाने की जरूरत है कि वचन ये और ये करना है, ऐसा वचन है, ये वचन वहां लिखा है। पवित्र आत्मा बताते हैं ये वचन निकालो और पढ़ो, कहते हैं कि नहीं? तो वचन यही समझाना चाह रहा है कि मैं तुम्हारे अंदर अपना आत्मा रखूंगा, अपना दिल तुम्हारे अंदर रखूंगा। ये जो तुम्हारा पत्थर का दिल है ना, इसको निकाल दूंगा। परमेश्वर को काम करने दो। हालेलुया। और वो तभी कर पाएंगे जब आप अलाउ करोगे। अगर इंसान परमेश्वर को अलाउ नहीं करेगा ना, तो परमेश्वर कभी भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास अथॉरिटी है कि क्या चूज करना है आपने, परमेश्वर को या शैतान को, वो आपकी मर्जी है। प्रेज द लॉर्ड। अगर परमेश्वर के पीछे चलना है तो यहाँ पे सोना नहीं है, जागना है और पूरा पार्टिसिपेट करना है वचन के साथ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आवाज वहां से आनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं अकेली बोल रही हूँ, मैं बिना माइक के बोलूंगी, मेरी बहुत आवाज है। जब तक आप सुस्त रहोगे तब तक जीवन में सुस्ती छाई रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। निकालिए मत्ती 15। सबके मनों में ना बहुत सवाल होते हैं कि हम परमेश्वर को अपनाने के बाद क्या करें, क्या ना करें, क्या सही है, क्या गलत है। तो हम इसके बारे में आज जानेंगे कि वचन क्या कहता है। खुद यीशु, खुद परमेश्वर इसके बारे में क्या कहते हैं। निकालिए मत्ती 15। और जिनके पास बाइबल नहीं है, नेक्स्ट टाइम अपनी बाइबल लेकर आएंगे। जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं, ऑडियो बाइबल अपने बच्चों से डाउनलोड करवा लो और वो सुना करो आप। हालेलुया। मत्ती 15
मैं 15 का 1 से पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे। तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं? हालेलुया। क्या बात कही उन्होंने? कि तेरे चेले, हम लोग पूर्वजों की जो हमेशा से चलती आ रही थी परंपराएं, हम उनको क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। तब उन्होंने ये किया था कि उनमें एक ना परंपरा हुआ करती थी, ठीक है, वो अपने शरीर को बहुत साफ रखते थे। शास्त्री फरीसी लोग नहाने धोने में बहुत तेज थे, और खाना खाना है तो हाथ धो के बैठना है। अगर आप यहाँ पे हो तो क्या आप सभा में पहले हाथ धो के आओगे खाना खाने के लिए? बताओ, अगर यहाँ पे कुछ बटता है तो क्या पहले उठ के जाके हाथ धो के आओगे? बहुत कोई एक आधा ही होगा जो उठ के जाएगा, मेरे जैसा वहमी होगा, हाथ गंदे हो गया है। कोई जाएगा उठ के? जाएगा नहीं जाएगा ना। तो उनकी ये रीति थी, ये परंपरा थी, करना जरूरी था, नहीं तो ये आज्ञा उल्लंघन होती थी। क्या होती थी? आज्ञा उल्लंघन। हाथ धोना भी है ना, सख्ताई कितनी। यही बात है, ये एक नियम था, ये परमेश्वर ने नियम दिया ही नहीं था, ये नियम परमेश्वर की ओर से नहीं था, लेकिन फिर भी इसको फॉलो करते थे। फिर भी इसको वो फॉलो करते थे, जबकि ये परमेश्वर की ओर से नहीं था। वचन कहते हैं आगे, उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण, मतलब जब ये परंपराएं परमेश्वर की ओर से नहीं है, तुम्हारी ओर से है, उन परंपराओं के कारण तुम परमेश्वर की आज्ञा क्यों टालते हो? जो मैंने बनाई नहीं है, जो विधियां, जो तरीके मेरी ओर से है ही नहीं है, तुम अपनी ओर से बना के दे रहे हो, उनकी वजह से तुम परमेश्वर की आज्ञाएं क्यों टालते हो? आवाज पीछे तक मेरी सुन रही है? सुन रही है? पीछे वाले बोले। अगर मैं अकेली इतना ऊंचा बोल सकती हूँ तो आपका हालेलुया कहां तक जाना चाहिए? हालेलुया। कहते हैं उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? परमेश्वर ने साफ कहा है, इस बाइबल में साफ साफ लिखा है जो आपको करना है और जो बिल्कुल भी नहीं करना है। बिल्कुल भी नहीं करना है मतलब नो, 0%। जब आपको वो करना ही नहीं है तो आप उसके बारे में सवाल क्यों करते हो कि करें कि ना करें? क्या देखते हो आप? क्या चेक करना चाहते हो? परमेश्वर बड़ा है, हम बड़े हैं। आपको पता है एक ऐसी कलीसिया थी, एक ऐसी प्रार्थना सभा थी, जब वो वचन सुनते थे ना तो वो तुरंत उस पर विश्वास नहीं करते थे। वो कहते थे अगले हफ्ते बताएंगे तुमको, पास्टर को बोलते थे, पौलुस को। क्यों? क्योंकि वो एक हफ्ता जो उन्होंने सुना होता था ना, जो वो लिखते थे, वो जाके शास्त्रों में ढूंढते थे कि वो ऐसा ही है कि नहीं है, फिर विश्वास करते थे। ऐसे बनो। प्रेज द लॉर्ड। मैं नहीं कहती मेरी बातों पर विश्वास करो, खुद ढूंढो, करो मेहनत। अच्छा है, मेहनत करोगे तो 4 बातें और सीखोगे। हालेलुया। जब 4 बातें और सीख के आओगे ना, तो जो आपसे सवाल करते हैं ना, जो आपको गलत ठहराते हैं, उनको जवाब दे सकोगे कि नहीं, वचन में ये लिखा है। वचन कहता है, उनको उत्तर दिया यीशु ने कि तुम भी अपनी परंपराओं के कारण परमेश्वर की आज्ञा क्यों तोड़ते हो? जो आज्ञाएं परमेश्वर की ओर से है वो वचन में है, जो उसकी ओर से नहीं है वो भी वचन में है। तो आपको पता होना चाहिए हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। इसके बाद हम 6 पढ़ेंगे, वचन 15 का 6 लिखा हुआ, तो वह अपने पिता का आदर ना करे, इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। अब आज के टाइम में हमारी हजारों परंपराएं हैं, है कि नहीं?
हम कहते हैं हम परमेश्वर का भी पल्ला पकड़े रखें और उनका भी पकड़े रखें। या तो परमेश्वर की ओर से हो तो पकड़ो, अगर वो परमेश्वर की ओर से नहीं है तो उसको छोड़ दो। कैसे पता चलेगा कि ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं? कैसे पता चलेगा? पवित्र आत्मा आपको बताएगा। अगर आपने बाइबल भी नहीं पढ़ी है ना, अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण आदमी हो, अगर आपने पवित्र आत्मा से अपने आप को भर रखा है, कैसे? प्रार्थनाओं में जा जाके, रातों को जाग जाग के, उपवासों में जा जाके, अगर आप प्रार्थनाओं से भरे हुए हो और जब आप भर के प्रार्थना करते हो आपकी आंखों से पानी भी आता है, ये होता है पवित्र आत्मा का भरना, कि आप पूरी तरह से जान जाते हो, जाग उठते हो। जब भी आप कोई गलत काम करने जाते हो तो हॉली स्पिरिट आपको अंदर से आवाज देता है, ये मत कर, ये कर। इसके लिए आपको करनी पड़ेगी प्रेयर, बाइबल पढ़नी पड़ेगी। जो पढ़ नहीं सकता उसको सुननी पड़ेगी। आंखें साथ नहीं दे रही है तो कोई बात नहीं, परमेश्वर पे छोड़ दो, सुन लो, जीरो मत रहो। किसी ने कहा है चल नहीं सकते, एटलीस्ट रेंग तो लो। आइंस्टाइन का पता है क्या है उनकी जर्नी? पता है, जीरो थे ना स्कूल में, हाफ मेंटल पेशेंट। वही बंदा है जो आज साइंटिस्ट है। क्यों? उसकी माँ उसकी मोटिवेशन थी। उसकी माँ ने उसको कभी नहीं कहा था कि तू कम है, उसने कहा था तू बढ़, तू बढ़ेगा। आज परमेश्वर आपको यही बोलना चाहते हैं कि मैंने तुम्हें नया मन और पवित्र आत्मा दे दिया है, बढ़ो। हालेलुया। ये चीजें जो आपको पीछे खींचती है, परमेश्वर का वचन कहता है उनकी वजह से तुम मेरी आज्ञाएं मत डालो, और आज्ञा उल्लंघन परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। परमेश्वर को नफरत आती है। जो परमेश्वर की इच्छा में प्रार्थना नहीं होती है वो बकबक लगती है परमेश्वर को। परमेश्वर ने कहा नहीं है वचन में कि तुम अन्य जातियों की तरह बकबक मत करना, कि तुम्हारा ध्यान तो कहीं और है और मुंह से हालेलुया 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 हालेलुया, बकबक है ये। इधर कुकर की सीटियां बज रही हैं, हालेलुया 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 हालेलुया, जा सीटी बंद कर, इशारे हो रहे हैं। ये क्या प्रार्थना हो रही है? किसको धोखा दे रहे हो? खुद को कि परमेश्वर को? क्या करें, परमेश्वर को माने या खुद की माने? परमेश्वर ने कहा गुप्त में जा, अलग जा, क्योंकि संसार तुझे मेरे साथ एक नहीं होने देगा। कभी सीटियां बजेंगी, कभी बर्तन दिखेंगे, कभी बच्चे दिखेंगे। 1 घंटे के लिए सब कुछ त्याग दो, तो तुम देखो, किसी की ड्यूटी दे दो। नहीं है, रात तो है नहीं, बच्चे को जल्दी सुला दो, सो जा सो जा सो जा, और फिर जागो सारी रात। सारी रात नहीं, 1 घंटे से शुरू कर लो, करो तो सही, जीरो मत रहो। चल नहीं सकते हो, रेंगना तो शुरू कर दो, परमेश्वर उठाएगा। अगर आप पीछा नहीं छोड़ोगे, अगर आप हार के बैठ जाओगे ना कि मेरे से तो इतना भी नहीं होता, जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, जिसके पास कम है उससे वो भी ले लिया जाएगा। क्यों? कम वाले ने कोशिश ही नहीं की कि मैं इसको बढ़ाऊं। फिर तभी तो वचन कहता है बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर तुम्हें वचन बोझ लगता है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, यू टेक रेस्ट, करो आराम। परमेश्वर को कोई भी काम आपसे जबरदस्ती नहीं करवाना है। उसने अपना हॉली स्पिरिट दिया है आपको, आप बढ़ सकते हो। वो काम मत करो जो आपको पीछे ले जाए। वचन कहता है कि तुम अपनी परंपराओं के कारण परमेश्वर का वचन क्यों टालते हो। आगे वचन कहता है, हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक ही कही है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। व्यर्थ है, व्यर्थ परमेश्वर की नजर में ऐसी चीजें, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को वो धर्म के उपदेश करके सिखाते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से है।
मनुष्यों की बनाई हुई विधियों को कहते हैं नहीं नहीं, परमेश्वर कहते हैं ऐसे करो। कितने कपटी लोग होंगे ऐसे जो परमेश्वर की सभाओं को खत्म कर रहे हैं। पता है उनके बारे में वचन क्या कहता है? आगे निकालिए 15 का 14। पहले 15 का 1 से 3, फिर 6 से 9, और अब मैं पढ़ रही हूं 15 का 14। वचन कहता है उनको जाने दो। क्यों? क्योंकि जब उनको ये जवाब मिला फरीसियों को, वो चले गए। चेलों ने कहा ये तो चले गए। अब सभा में सबको जब वचन सुनाया जाएगा, कुछ लोग वचन सुन के सुधरने की कोशिश करेंगे और कुछ कहेंगे भाई यहाँ तो डांट बड़ी पड़ती है, निकल चलो। वचन कहता है, यीशु ने कहा इनको जाने दो, कोई बात नहीं। वे अंधे मार्गदर्शक हैं। अंधे क्या है? हमारी भाषा में बोलो, जिनको कुछ नहीं दिखता, जिनको कुछ नहीं आता जाता, ये वो लीडर्स हैं, ये वो क्वायर मेंबर्स हैं, ये वो पास्टर्स हैं जिनको कुछ नहीं आता जाता। अंधे, अंधा कौन है? जिसको वचन नहीं पता। ये अंधे मार्गदर्शक हैं। और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाएगा, अंधा कौन? जिसको वचन नहीं पता। और वही अंधा जब दूसरे बंदे को, नए बंदे को, जिसको वचन पहले से ही नहीं पता है, वो पहले से ही अंधा आया है, अगर वो उसको वचन सिखाने लगेगा तो वचन कहता है तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। हालेलुया, दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे। वचन ने नहीं कहा कि सिखाने वाला ही गिरेगा क्योंकि उसका दोष है, उसको पता था, उसको नहीं आता, वो कुछ भी बोलता जा रहा है। और वचन ने नहीं कहा कि वो जो सुन रहा है, जो नया विश्वासी आया है, वो बच जाएगा। क्यों? उसकी गलती नहीं है, वो उसने तो सीखा और वैसा ही किया। परमेश्वर यहाँ तक कहते हैं कि क्या तुम्हारी अपनी बुद्धि नहीं है? क्या मैंने तुम्हें अपनी बुद्धि नहीं दी? क्या तुम वचन खोल के नहीं पढ़ सकते थे उसमें ऐसा लिखा है या नहीं लिखा? वो पास्टर तो डूबेगा डूबेगा जो गलत परंपराएं सिखा रहा है आपको, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। तुम भी डूबोगे क्योंकि तुमने खुद वचन को खोल के देखा ही नहीं उसमें लिखा क्या। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करना है आपसे? हाँ जी, क्या करेंगे? बोलो। जेंट्स में से कौन बताएगा कि अब मैंने क्या सीखा है? कोई है? किसी में इतनी पावर है, गट्स है इतने? परमेश्वर की सभा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपके जीवन को बदलती है, आपको बताती है कि ये करो ना करो। क्योंकि अगर आप वो करोगे जो वचन के खिलाफ है, तो वचन में लिखा हुआ है कि उनका विरोधी कौन है जिसके खिलाफ उन्होंने मुझे ही खड़ा कर लिया। अगर आपने परमेश्वर की ही खिलाफत कर ली है, उसको ही अपने विरोध में खड़ा कर लिया है, तो कौन है आपका साथी? कौन सी परंपराएं माननी, कौन सी नहीं माननी, समझ में आया आपको? मैं एक बार वचन फिर से पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनो, सिर्फ सुनो। तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? वो रोटी भी हाथ धो के खाते थे क्योंकि उनके लिए ये एक धार्मिक रीति थी। जो नहीं करता था वो उनको दंड मिलता था, पनिशमेंट। ठीक है, उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी तो अपनी परंपराओं के कारण परमेश्वर की आज्ञाओं को टालते हो, क्योंकि तुमने अपनी परंपराओं के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। जो परमेश्वर ने दिए नहीं, तुमने वो नियम बनाए हैं, और जो परमेश्वर ने दिए हैं उनको आपने डिमिनिश कर दिया है, धुंधला कर दिया लोगों के सामने, ताकि वो सभा में आते रहे, वो भरी रहे, आपका नाम ऊंचा रहे। अपने नाम के लिए जो परमेश्वर के नाम को नीचा कर रहा है, वो अंधा अगुआ है और वो गिरेगा। प्रार्थना करो ऐसे लोगों के लिए जो लोगों को भरमा रहे हैं, ताकि वो भी बचे और दूसरे भी बचे, नहीं तो वो बहुतों को लेकर डूबेंगे। लिखा हुआ है। ये आपके सवालों के जवाब है कि हम क्या करें क्या ना करें। प्रार्थना करवाने के बाद, परमेश्वर को अपनाने के बाद खुला टाइम है, पहले बाइबल पढ़ लो, समझ लो, विश्वास कर लो, उसके बाद अपने रीति रिवाजों के साथ जो करना है आपको करो।
परमेश्वर के हो तो परमेश्वर के हो जाओ, शैतान के हो तो शैतान के हो जाओ, एक तरफ हो जाओ। बीच वाला आदमी कहीं नहीं जा सकता, कहीं नहीं पहुंचेगा वो, ना इधर ना उधर, कहीं का नहीं है। फिर वो फिर संसार के धक्के खाता है, क्योंकि संसार ऐसी जगह है संसार कि अगर आप वचन से 5 मिनट के लिए भी हट जाओगे ना पूरी तरह से मन से, तो उसी वक्त, मैंने पिछली बार भी बताया था कि द्वार पर ही पाप खड़ा होता है और उसकी सारी की सारी लालसा आपकी ओर होती है कि कब मैं इसको पकड़ूं और करप्ट कर दूं और खत्म कर दूं। वचन कहता है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को ये धर्मों के उपदेशों के रूप में सुनाते हैं कि परमेश्वर की ओर से है। वे कहते हैं उनको जाने दो। जो लोग परमेश्वर की ओर से नहीं है वो कभी भी नहीं टिकेंगे। हमें लोगों के लिए प्रार्थनाएं करनी है, क्योंकि वचन कहता है मैं छांटूंगा कौन सी लता फल रही है कौन सी नहीं फलती। जो फलेगी उसको छांटूंगा और वो और फलेगी, लेकिन जो नहीं फलती वो कट जाएगी। परमेश्वर उनको क्यों रखेंगे जो दूसरों को भी खराब करने वाला होगा। तो परमेश्वर के साथ रहना है या नहीं रहना, ये आप सोच लो। वचन कहता है उनको जाने दो, वो अंधे मार्गदर्शक हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाएगा तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वचन समझ में आया? अब से कोई क्वेश्चन है परंपराओं को लेकर, रीति रिवाजों को लेकर? या तो परमेश्वर की ओर हो जाओ, गुनगुने मत रहो। परमेश्वर कहते हैं गुनगुने को मैं उगल देता हूँ, या गर्म हो जाओ या ठंडे हो जाओ, साफ हो जाओ ना। किसी ने आपको धक्के से थोड़ी बिठा रखा है यहाँ पे। ये हमारी इच्छा है कि हम परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं। परमेश्वर के बिना दूसरी जगह नरक तैयार है, और नरक में कोई ना जाए, हम इसलिए यहाँ पे खड़े होके आपको वचन के बारे में बताते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और एक सभा की बात जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सभा का टाइमिंग 11 बजे है, और जो विश्वासी लोग आते हैं वो 11:30 12 आराम से, यहाँ से भी चलते आते हैं, ऐसे आते हैं कि बड़े धीरे 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 धीरे, उनको जल्दी जरा भी नहीं होती कि हमारा वचन निकल जाएगा, आराधना निकल जाएगी। आराधना का समय होता है जब आप पवित्र आत्मा से भरते हो, वचन को ग्रहण करने के लिए रेडी होते हो। तो नेक्स्ट टाइम से सभा में समय से आओ और वचनों को ग्रहण करो। और वचन YouTube पे भी मिल जाएगा आपको, उसको बार बार 4 बार 10 बार 20 बार इसको सुनो 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 और फॉलो करो, लगाओ अपने जीवन में। और क्या करना है, मेन मुद्दा सुसमाचार को कौन देगा नेक्स्ट टाइम? कितने जने हैं जो आज प्रॉमिस करके जा रहे हैं कि मैं नेक्स्ट टाइम पक्का सुसमाचार देके आऊंगा और लेके भी आऊंगा खींच के। चाहे गाड़ी करके लेके आओ, चाहे बस करके, चाहे ट्रक करके लेके आओ, ठीक है? बताओ लेके आओगे किस लिए? यहाँ पे हमें भीड़ थोड़ी बढ़ानी है, फोटो अच्छी आएगी इसलिए। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि उनको पता नहीं है वो कहाँ है और आगे क्या आने वाला है। अब कोरोना आया था, उनको पता चला ना, करो ना फिर काम करो। प्रेज द लॉर्ड। तो फिर काम करो। हालेलुया। परमेश्वर को वेले और सुस्त लोग नहीं पसंद, काम करो। इसीलिए कहा था करो ना, कोरोना चला गया, अब करो ना, काम करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलिए 2 मिनट अपने घुटनों पे आइए, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए पिता परमेश्वर, इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम घुटनों पे आते हैं पिता परमेश्वर, इस पवित्र आत्मा को मानते हैं पिता। आज से पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर की पूरी से आने पाए यीशु के नाम में। आज हर एक जन पिता परमेश्वर कविता लोग ग्रहण करके जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद करते हैं आज की सभा में पिता परमेश्वर दूसरों का काम आने पाए पिता। हम पवित्र आत्मा मांगते हैं पिता सबके लिए पिता परमेश्वर, सबको आज अपने पवित्र आत्मा से भरा यीशु के नाम में।
धन्यवाद करते हैं। बोले मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ, 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 मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ। धन्यवाद पिता मुझे पवित्र आत्मा देने के लिए, 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 धन्यवाद पिता मुझे अन्य भाषाएं देने के लिए, धन्यवाद पिता मुझे अन्य भाषाएं देने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, पता आपके समर्पण को लेकर आमीन आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। आगे की सभा के लिए हम वीर जी को बुलाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो खड़े होकर वचन की जो है आपको रिस्पेक्ट करनी है, हमेशा वचन का स्वागत जरूर करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।